हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में बहुत ही खास टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रॉफिट लॉस के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के कंप्लीट कराया था और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराया था। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन थे और कुछ इस तरह के ही आज जो सेशन होने वाला है ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट 4 होगा। और पार्ट 4 में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो है डिस्काउंट। हम डिस्काउंट को पढ़ रहे होंगे और डिस्काउंट के बेसिक से हाई तक जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो डिस्काउंट से बार बार पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, तो आपको वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका डिस्काउंट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है। दूसरी बात बता दूं कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच जाए। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो बढ़ते हैं सेशन में। तो सेशन में हम, जैसे मैं बता रहा था कि हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा डिस्काउंट को। डिस्काउंट मतलब बट्टा। बट्टा होता क्या है? बट्टा देखिए एक दुकानदार की तरफ से होता है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं को कुछ रियायत पर बेचता है। कुछ रियायत यानी जैसे मान लीजिए अगर किसी वस्तु पर जो रेट पड़ा हुआ है वो 50 रुपये पड़ा हुआ है, 50 रुपये की कोई वस्तु है, 50 रुपये रेट पड़ा हुआ है, लेकिन दुकानदार इसको अपने ग्राहक को मान लीजिए 45 रुपये की दे देता है, 45 रुपये की बेच देता है। तो ये जो 50 रुपये की चीज़ 45 में बेचती, तो जो 5 रुपये जो कम किए दुकानदार ने, यही क्या हो गया? यही बट्टा हो गया। यही एक तरीके से छूट हो गई जो दुकानदार ने आपको दी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दुकानदार अपने ग्राहक को जो रियायत देता है या जो छूट देता है उसी को हम बट्टा बोलते हैं। ठीक है। और ये जैसे लिखा हुआ है कि बट्टा यानी डिस्काउंट ऑलवेज गिव्स ऑन मार्क प्राइस, यानी बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यानी बट्टा जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। और यही कारण है कि एमपी में से यानी मार्क प्राइस में से, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा दें यानी बट्टा घटा दें तो हमें क्या मिलता है? एसपी मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलती है, विक्रय मूल्य मिलता है। ठीक है। तो अंकित मूल्य यहाँ कहता हूँ मैं, अंकित मूल्य में से अगर बट्टा को घटा दिया जाता है, बट्टा को माइनस कर दिया जाता है तो यहाँ से क्या मिलता है? विक्रय मूल्य मिलता है, विक्रय मूल्य। ठीक है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्काउंट होता है वो दुकानदार की तरफ से होता है और दुकानदार जो एमआरपी होती है यानी जो अंकित मूल्य होता है उस अंकित मूल्य में से कुछ पैसे कम करता है, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। और जब कम करके क्या करता है? बेचता है। इसलिए वो क्या आती है? सेलिंग प्राइस आती है, एसपी मिलता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं जैसे कि अब क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹750, इट इज सोल्ड ऑन 20% डिस्काउंट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच। यदि एक घड़ी का अंकित मूल्य 750 रुपये है, इसे 20% बट्टे पर बेचा जाता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है। अभी मैंने जस्ट बताया था कि आपको जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमपी पर दिया जाता है यानी मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और यहाँ मार्क प्राइस दे रखी है यानी अंकित मूल्य जो दिया है वो कितना है? 750।
यहाँ पर दिया है 750, ठीक है। और आपसे पूछा क्या, सेलिंग प्राइस पूछा है, एसपी पूछा है। तो एसपी निकालेंगे तो 750 पर कितने परसेंट डिस्काउंट है, 750 पर डिस्काउंट है 20%। अगर 20% डिस्काउंट है तो कितने परसेंट में बिक्री होगी, 80% में। तो डायरेक्ट इसका 80% निकाल देंगे। तो यहाँ से 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 5 से ये 150, 150 गुणा 4 ये हो जाएगा 600। तो इसका एसपी कितना हो गया, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 600 रुपये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सीधा सा मतलब मैंने अभी समझाया था कि अगर अंकित मूल्य में से बट्टा को घटा दें तो क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो हमने यही समझा, यानी ये अंकित मूल्य है, मान लीजिए 100% ये 100 है और 100 पर डिस्काउंट कितना है, 20%। तो 20 का डिस्काउंट हो गया तो कितने में बिकेगी, 80 में, ठीक है। तो जो भी मार्क प्राइस है उसका 80% डायरेक्ट निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन 22% डिस्काउंट इन ₹9,360, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। यदि एक वस्तु को 22% बट्टा देकर 9,360 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। यानी यहाँ पर इस बार क्या दे रखा है, यहाँ पर एसपी दे रखा है, यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा है, एमपी बताना है आपको कि कितना है। डिस्काउंट फिर से दे रखा है कितना, 22%, 22% डिस्काउंट है। और जो विक्रय मूल्य एसपी है वो है 9,360, ठीक है। तो ये जो एसपी है, एसपी क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी अगर आपका 100% है, ठीक है, तो 22% डिस्काउंट हो गया तो एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, 78%। और 78 की वैल्यू है 9,360, 9,360। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 9,360 में 78 का भाग हो जाएगा, ठीक है। 78 का भाग देंगे तो देखिए कितने से कट जाएगा, ये 16 है, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, ये 12 बार कट रहा है यानी 120। एक यूनिट की वैल्यू 120 आ गई। तो आपसे पूछा एमपी, एमपी कितना था, 100 यूनिट माना था, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 गुणा 100 यानी 12,000। 12,000 रुपये क्या हो गया, इसका अंकित मूल्य हो गया, 12,000 रुपये अंकित मूल्य। क्लियर, ठीक है। तो यानी ये क्वेश्चन अभी जो दो नॉर्मल क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे कि एक में अंकित मूल्य दिया था, डिस्काउंट दिया था तो आपको विक्रय मूल्य बताना था क्या हुआ। दूसरे में आपको विक्रय मूल्य और डिस्काउंट दिया था तो एमपी यानी अंकित मूल्य बताना था तो कितना हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से बता सकते हैं। बढ़े नेक्स्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गिव्स 1 शर्ट फ्री ऑन परचेजिंग ऑफ 3 शर्ट्स, हाउ मच % डिस्काउंट ही गिव्स हिज कस्टमर्स। एक दुकानदार 3 कमीज खरीदने पर एक कमीज फ्री देता है, वह अपने ग्राहकों को कितने % छूट देता है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यही जो है डिस्काउंट पूछा गया है, कितने % डिस्काउंट दिया है। यहाँ पर वो सेल होती है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री, वही वाला ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 3 कमीज खरीदने पर एक फ्री दे देता है, तो बताइए वो कितने % डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए डिस्काउंट के केस में क्या होता है, एक एमपी होता है यानी मार्क प्राइस एमपी और एक सेलिंग प्राइस एसपी। तो देखिए दुकानदार कितनी वस्तुएं दे रहा है, 3 तो खरीद रहा है ग्राहक और एक फ्री दे रहा है, तो यानी इसका मतलब 4 वस्तुएं दे रहा है, ठीक है। और बेच कितनी रहा है, 4 में से यानी 3 बेच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से जो डिस्काउंट हुआ वो कितना क्या हुआ, एक वस्तु हुआ, कितने पर, 4 पर। तो 1/4 गुणा 100% बताना तो गुणा 100, तो कितना डिस्काउंट हो गया, 25% का डिस्काउंट,
ठीक है, तो 25% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी 3 वस्तु खरीद रहा है, यानी 3 वस्तु बेच रहा है और उसके साथ में एक फ्री और दे रहा है, तो इसका मतलब 4 वस्तु दे रहा है वो दुकानदार, और लेकिन ग्राहक कितने के पैसे दे रहा है? 3 के। ग्राहक कितनी खरीद रहा है? 3 के दे रहा है, तो इसका मतलब 4 पर 3, ये तो एक फ्री दे रहा है, तो एक कितने पर? 4 पर, 1/4 इंटू 100, 25% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ शॉपिंग मॉल बाय 8 मैगजीन्स गेट 2 मैगजीन्स फ्री एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन पेमेंट थ्रू पेटीएम, फाइंड द टोटल डिस्काउंट परसेंट। एक शॉपिंग मॉल में 8 मैगजीन खरीदने पर 2 मैगजीन फ्री तथा पेटीएम से भुगतान करने पर 10% अतिरिक्त छूट मिलती है। ग्राहकों को मिलने वाली कुल छूट कितने प्रतिशत है? ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ पर खरीदने पर फ्री वस्तुएं भी मिल रही हैं, साथ ही साथ जब आप यूपीआई से यानी पेटीएम से अगर भुगतान करोगे तो 10% एक्स्ट्रा छूट भी है। तो टोटल कितनी छूट है ये बताने हैं। तो देखिए फिर से वैसे ही देखेंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो पहले वस्तुओं की तरफ में कह रहा है 8 मैगजीन खरीदने पर 2 मैगजीन फ्री, तो टोटल कितनी मैगजीन हो गई? 10 भी हो गई, और इसमें से कितनी मैगजीन बेची जा रही है? 8, तो 10 पे 8। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब कि 10 खरीदने पर 1 रुपये की छूट, यानी 9 में बिकेगी। तो ये तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? तो ऐसे कर देंगे 10 गुणा 10, ये हो गया 100, और यहाँ 8 गुणा 9, 72। ठीक है, तो यानी 100 की चीज़ किस में बिक रही है? 72 में। तो कितनी छूट हो गई? तो 100 में से 72 घटा देंगे तो 28%, यानी 28 कितने पर? 100 पर। परसेंट बताना है तो गुणा 100 फिर कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, कितना हो गया? 28%। तो टोटल जो डिस्काउंट हुआ वो कितना मिला? 28% मिला, 28% टोटल इसका। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था। देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये कह रहा है कि अगर 8 मैगजीन खरीदेंगे तो 2 मैगजीन फ्री मिलेंगी, तो इसका मतलब टोटल मैगजीन कितनी हो गई? 10 में से पैसे कितने के देने पड़ेंगे? 8 मैगजीन के। ठीक है, तो 10 में से 8 बिक रही हैं, यानी एमपी कितना हो गया? 10, और एसपी हुआ 8। लेकिन 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 10% एक्स्ट्रा, 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1/10, यानी 10 एमपी होगा, उस पर 1 रुपये की छूट, तो 9 एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल भी कितना हो गया? 10 गुणा 10 100, और एसपी कितना हो गया? 8 गुणा 9 72। तो यानी 100 की चीज़ 72 में बेची गई, तो 28 रुपये की, तो यानी 28 का क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ 28%। 100 पर 28, तो 100 पर 28 का मतलब 28% छूट हो गई टोटल। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी तरह का दुख दर्द, कोई कष्ट तो नहीं है? क्लियर हो रहा है ना? चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवीना bought 6 nail polish, got 2 nail polish free from a shop, and bought 5 hair bands, got 3 hair bands free from second shop, and got 20% extra discount on payment through UPI. How much total discount percent get her? बहुत बढ़िया। रवीना ने एक दुकान से 6 नेल पॉलिश खरीदने पर 2 नेल पॉलिश फ्री प्राप्त किए तथा दूसरी दुकान से 5 हेयर बैंड खरीदने पर 3 हेयर बैंड फ्री प्राप्त किए और यूपीआई से भुगतान करने पर 20% अतिरिक्त छूट प्राप्त की। उसने कुल कितनी प्रतिशत छूट प्राप्त की? क्या बात है। देखिए रवीना ने एक दुकान से 6 नेल पॉलिश, अब देखिए क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट तो वही है जो मैंने अभी आपको पीछे सिखाया कि एमपी और एसपी। जैसे उसने बोला कि 6 नेल
पॉलिश खरीदने पर 2 फ्री मिल रही हैं, तो टोटल कितनी हो गई 8, 8 में से 6 बिक रही हैं। आगे 5 हेयर बैंड दूसरी दुकान से 5 हेयर बैंड पर 3 हेयर बैंड फ्री, तो 5 और 3 यहाँ भी 8 हो गए वस्तुएं, और उसमें से किसके पे थे 5 पे, और 20% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, 1/5 का मतलब 5 की चीज़ पर 1 रुपये की छूट, तो कितने में बिकेगी 4 रुपये। तो टोटल डिस्काउंट निकालना है। टोटल तो इन तीनों का गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 गुणा 5, 5 चौके 20, 5 के 30, 320, और यहाँ 6 पंजे 30, 30 चौका 120, 30 चौका 120, यानी 320 की चीज़ कितने में बिक रही है 120 में, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट कितने का हो गया 200 रुपये का। कितने पर 320 पर, तो परसेंट यानी कितने परसेंट हुआ, तो गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 से ये 5 बार काट देंगे, और 4 से ये 8 बार, फिर 4 से काटेंगे तो 2 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार। 25 गुणा 5 125 बटे 2, तो ये हो जाएगा 62.5, यानी 62.5। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 62.5। ये डी वाला इसमें राइट आंसर है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा था, लेकिन करने में आपको टाइम उतना ही लगेगा 10 से 15 सेकंड। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ये कह रहा है कि पहली दुकान से अगर 6 नेल पॉलिश खरीदोगे तो 2 नेल पॉलिश फ्री मिल रही, तो टोटल मतलब 8 वस्तु हो गई, और 8 में से कितनी का पैसा देना है 6 का। ऐसे ही दूसरे से 5 हेयर बैंड खरीदे और उसमें से 3 फ्री मिले, तो टोटल तो 8 ही लिए वहाँ से, लेकिन पैसे कितने के दिए 5 के, और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दिया, तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 पर 1 की छूट 4 में। ठीक है, तो टोटल एमपी हो गया, यहाँ से इन तीनों का गुणा करेंगे तो 320, और एसपी हो गया, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 120। ठीक है, तो 320 की चीज़ 120 में बिकेगी, तो यानी 200 रुपये का डिस्काउंट हो गया। कितने पर 320 पर, 200/320 बताना है, तो गुणा 100, सॉल्व करेंगे तो 62.5%। क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो रहा है। अगर देखिए वीडियो पसंद आ रही है और टेक्निक समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आर 20%, 12.5% एंड 10%। 3 क्रमांगत बट्टों 20%, 12.5% और 10% के बराबर एकल बट्टा ज्ञात करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक से ज़्यादा डिस्काउंट जब दिए जाते हैं और सक्सेसिव तरीके क्रमागत तरीके से दिए जाते हैं, तो उनको एक बट्टे में कन्वर्ट करके पूछता है कि एक बट्टा इनके बराबर कितना होगा। यहाँ भी ऐसा ही पूछा है कि 3 बट्टे दिए गए हैं, 3 बट्टों को एक सिंगल बट्टे में कन्वर्ट करके बताना है कि कितना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं पहले लिखता हूँ, वही जो हमारा तरीका है एमपी और एसपी। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट देखिए, पहला डिस्काउंट कितना है 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 1/5 का मतलब हो गया 5 की वस्तु 1 रुपये की छूट पर बिकी, तो कितने में बिकी 4 में। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट 12.5%। दूसरा डिस्काउंट कितना 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 का मतलब 8 की वस्तु 1 रुपये की छूट पर बिकी, तो कितने में बिकेगी 7 रुपये में। ठीक है, तीसरा डिस्काउंट 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी 1/10। 1/10 का मतलब 10 की चीज़ पर 1 रुपये की छूट बिकेगी, तो कितने में बिकेगी 9 में। तो अब देखिए टोटल कितना एमपी और कितना एसपी हो गया, तो इधर एसपी का गुणा कर लेंगे इस एमपी का। 5 अट्ठे 40 गुणा 10 400, और 4 सत्ते 28, 9 8 72, और 9 दूनी 18 और 7 25, 252। ठीक है, तो 400 की चीज़ 400 एमपी है और 252 एसपी हो गया, तो कितना डिस्काउंट हो गया 400 में से 252 घटा देंगे तो 148। कितने पर 400 पर,
परसेंट बताना है तो गुणा 100, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 37%। 37% इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 20%, 12.5% और 10% के 3 क्रमागत बट्टों के समतुल्य अगर एक बट्टा बनाएंगे तो वो कितना होगा 37% का। क्लियर हुआ? क्लियर। बट केवल सक्सेसिव लगाना है और आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिंगल डिस्काउंट इज 36% इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आर 20%, 15% एंड n%, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। यदि 3 क्रमागत बट्टों 20%, 15% और n% के समतुल्य एकल बट्टा 36% है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभी जैसे क्वेश्चन मैंने समझाया था उसी का यहाँ रिवर्स पूछ लिया। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपको तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट कितने कितने के वो दे रखे थे और तीनों का एक सिंगल डिस्काउंट बताना था क्या था। यहाँ पर आपको हैं तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, लेकिन उसमें से केवल 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, एक तीसरा डिस्काउंट बताना है कितना होगा, और उन तीनों का जो सिंगल डिस्काउंट है वो आपको दे रखा है। तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट से फिर चलते हम सक्सेसिव मेथड, वही अपना उसी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए MP और SP। अब देखिए पहला डिस्काउंट आपको दे रखा है 20%, तो 20% अभी बताया 1/5 यानी 5 की चीज़ एक डिस्काउंट पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी 4 में। दूसरा जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना है 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 मतलब 20 की चीज़ 3 के डिस्काउंट पर बिकेगी तो कितने में बिकेगी 17 में, ठीक है। अब जो तीसरा डिस्काउंट है वो कितना है n%, तो हमें इसका n% तो वैल्यू मालूम नहीं है तो बताना है, ठीक है। लेकिन इनका जो कंबाइंड डिस्काउंट है, जो तीनों का जो सिंगल डिस्काउंट है वो कितना है 36%। वो कितना है 36%। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 9/, यहाँ लिख दे रहा हूँ 9/25। तो इसका मतलब 25 की चीज़ 9 के डिस्काउंट पर बिकेगी तो कितने बिकेगी 18, 25 में से 16 में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए कैसे यहाँ पर ये वैल्यू कैसे बनानी है, यहाँ पर ये यहाँ पर तो देखिए इसका गुणा करके क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके इस दोनों का गुणा करके यहाँ रखना है इसके साथ में, यानी यहाँ हो जाएगा 16 गुणा 5 गुणा 20, और इधर इन दोनों का गुणा करके देखिए क्या तरीका है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लाना है 25 के साथ में, यानी 25 गुणा 4 गुणा 17, ठीक है। और इन दोनों में से ये क्या है, इसमें होंगे इन दोनों में से जो कट रहा हो वो काट सकते हो आप, और ना कट रहा हो तो इनका गुणा करके रखते हो। कट रहा है देखिए 4 से 16 को काटते हैं तो 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और इधर 5 से 25 को काटते हैं तो 5 बार कट जाएगा, ठीक है। और 5 से 20 को काटते हैं तो 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 17, ये क्या बचा 17 बचेगा, और ये कितना बचा 16। तो इस पर समझ में आ गया, यानी 17 की चीज़ किस में बिक्री है 16 में, तो कितने का डिस्काउंट हुआ 1 का, कितने पर 17 पर, तो 1/17 और गुणा 100। सॉल्व करेंगे तो 17 पंजे 85 बचे 15 और 17 निम्मा 153, लगभग 17 यही आएगा 5.9% के समथिंग, ये आएगा सी, ठीक है। तो इसका जो तीसरा डिस्काउंट हुआ वो कितना हुआ 5.9%। समझ में आया नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं ज़रूर, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको समझाने की करता हूँ पूरे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के समतुल्य एक डिस्काउंट दे रखा है 36% का, और उन 3 सक्सेसिव डिस्काउंट में से पहला डिस्काउंट 20% है,
सेकंड डिस्काउंट 15% है और थर्ड जो डिस्काउंट है वो बताना है वो कितने परसेंट होगा। यहाँ n% दे रखा है जिसका वैल्यू आपको बताना है। तो मैंने कहा आपको करना क्या है, वही सक्सेसिव वाला तरीका MP और SP बनाना है आपको। जैसे आप बना रहे थे तो पहला डिस्काउंट जो था वो कितना था 20%, तो 20% में MP कितना हो गया 5 और SP कितना हो गया 4। क्यों 20% की वैल्यू कितना होती है 1/5, 1/5 का मतलब 5 MP हो गया, 1% 1 का डिस्काउंट होगा तो 4 में बिकेगी। ठीक है, दूसरा जो डिस्काउंट है वो 15% है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20, तो यानी 20 MP हो गया और 3 के डिस्काउंट पर बिकेगी तो कितने में बिकेगी 17 में। और यह तीसरा जो डिस्काउंट है n% का वही बताना है आपको कितना होगा, हमें मालूम नहीं है वो कितना होगा। ठीक है, और उसके बाद इनका कंबाइंड जो किया जाता है और इनको सिंगल डिस्काउंट जो बनता है वो कितना है 36%, और 36% का मतलब होगा 9/25, यानी 25 पर 9 की छूट मिलेगी तो कितने में बिकेगी 16 में, ये वैल्यू है। अब इनमें से इधर कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ से देख पा रहे हैं कि अब 4 से इसको काट दें तो ये 5 बार कट जाएगा, यहाँ तक, पहले यहीं तक रहने दो। ठीक है, और उसके बाद इधर का इनका गुणा करके यहाँ रख दो 16 के साथ में, और इन दोनों का इसका गुणा करके इसके साथ में रख दो। तो देखिए इधर क्या है, ये 25 गुणा ये बचा 17। ठीक है, और इधर 5 गुणा 5 ये भी हो गया 25 और गुणा 16, तो ये 25 से यहाँ 25 कट गया। ठीक है, 25 से 25 कट गया तो क्या बचा 17 और 16, यानी 17 MRP है यानी अंकित मूल्य है, और 16 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य। तो 17 अंकित मूल्य और 16 विक्रय मूल्य है, तो छूट कितने की हो गई 1 की, कितने पर 17 पर, तो 1/17 बताना है तो गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5.9%, यही आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ, बड़ा आसान है। ठीक है, देखिए अगर लॉजिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस ऑफ अ बेट इज ₹6,400, शॉपकीपर इज सोल्ड इट इन ₹4,080 ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर 25% एंड X%, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। एक बल्ले का अंकित मूल्य 6,400 रुपये है, दुकानदार इस पर 2 क्रमांगत बट्टे 25% और X% देकर 4,080 रुपये में बेच देता है, तो X का मान ज्ञात करें। या ये भी सेम अभी वाला क्वेश्चन है, इसमें लेकिन इसमें आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखा है। यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है आपको 6,400 अंकित मूल्य, और जो सेलिंग प्राइस दे रखी है यानी विक्रय जो मूल्य दे रखा है वो 4,080 रुपये दे रखा है, और 2 डिस्काउंट दिए हैं। 2 डिस्काउंट में एक 25% का डिस्काउंट है और दूसरा X% का डिस्काउंट है, तो इस X की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर दुकानदार पहला डिस्काउंट देगा 25% का तो कितने में बिकेगी ये 75% में, तो यहाँ से 75% निकालना है इसका, तो 75% निकाल देंगे, 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट गए, 75 से हो जाएगा ये 75 चौका 300 और 300 दूनी 6, 75 चौका 300 और 75 छिक्के 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 450, 450 और 30 480, 4800। यानी जब दुकानदार पहला डिस्काउंट दिया होगा 25% का तो वो कितनी में बिकनी चाहिए थी 4,4800 में, सॉरी 4,800 में, लेकिन उसने बेची यानी एक और डिस्काउंट दिया और उस डिस्काउंट को देने के बाद कितने में बिकी
4080 में। तो इसका मतलब ये हो गया 4800 में से 4080 घटाएंगे तो कितना आएगा 720 रुपये। तो ये 720 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट हुआ, यानी दूसरा जो डिस्काउंट हुआ वो 720 रुपये का हुआ। कितने पर? जो ये इस पर 4800 पर, दूसरे पर 4800 पर, परसेंट बताना है तो गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो फिर काट दिया, ये 48 हो गया, 12 से काट दिए तो 12 चौक 48, 12 छक 72, 60, और 4 का भाग फिर 60 में देंगे तो कितना जाएगा 15%। तो ये जो x है, इस x की वैल्यू कितनी है 15%। तो दूसरा जो बट्टा होगा वो 15%। क्लियर हुआ? देखिए सीधा सा क्वेश्चन था कि अंकित मूल्य 6400 रुपये है, दुकानदार इस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, पहला 25% का, दूसरा x% का, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 4080 में, यानी बल्ले को 4080 रुपये में बेच देता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य पर ही तो बट्टा लगता है। तो अगर अंकित मूल्य 6400 रुपये है, उस पर पहला बट्टा जब 25% दिया होगा तो इसका मतलब 75% पे बिकी होगी। तो 6400 का 75% निकालेंगे तो आपको एसपी मिल जाएगा यहाँ 4800, यानी 4800 में बिकनी चाहिए 25% डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन विकी वो कितने में? 4080 में। इसका मतलब एक्स्ट्रा दूसरा और डिस्काउंट दिया गया, तो 4800 में से 4080 घटा देंगे तो 720 रुपये का और डिस्काउंट हो गया। कितने पर? 4800 पर। तो 720 बटे 4800, परसेंट बताना है तो गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 15% आ जाएगा, जो कि दूसरा डिस्काउंट होगा, और वही x की वैल्यू है, ये 15%। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹1440। शॉपकीपर इज सोल्ड इट ऑन 18% डिस्काउंट एंड अर्न 20% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन। एक पंखे का अंकित मूल्य 1440 रुपये है, दुकानदार इसे 18% छूट पर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। तो पंखे का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसको देखिए, इसको बड़े ही आसान भाषा में हम समझेंगे, और इसके लिए एक आपको संबंध बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको अंकित मूल्य दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, साथ ही साथ डिस्काउंट देने के बाद भी उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट भी दे रखा है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछी है, यानी लागत मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है वस्तु का। ठीक है, तो देखिए एक ध्यान रखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक फैक्ट है, एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमेशा ध्यान में रखना कि एमपी और सीपी में एक संबंध होता है कि सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, ये एक संबंध होता है एमपी और सीपी में, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का ये रिलेशन है। अगर ये रिलेशन आप ध्यान रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए इसमें क्या पूछा है, सीपी पूछा है, सीपी तो आपको बताना है, एमपी आपके पास है, एमपी आपको मालूम है कितना 1440 बराबर डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है 18% का, डिस्काउंट कितने का है 18% का, 18% बटे 100 प्लस माइनस क्या हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस और लॉस हो रहा है तो माइनस। तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20 का, तो 20 प्लस 20। ठीक है, कर देंगे। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा 82 और ये हो जाएगा 120, और 120 से जब 1440 को काटा जाएगा तो कितनी बार कट जाएगा 12 बार, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा और 12 का भाग 44 12 बार। ठीक है, तो यहाँ से सीपी जब निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा 12 गुणा 82, यानी 82 गुणा 12, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96 और 2 98, तो 984 इसका राइट आंसर। ठीक है,
तो ये एमपी और सीपी का संबंध है, ध्यान रखना है। सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, आराम से निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एमपी दिया है तो सीपी पूछ सकता है, या सीपी दिया होगा तो एमपी भी पूछ सकता है, करना इसी तरीके से। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट इंक्रीज्ड marking on his articles by a shopkeeper so that he got 20% profit after providing 25% डिस्काउंट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर कितनी प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे ताकि उसे 25% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी समझाया था वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पर एमपी पूछा है, और एमपी भी आपको अमाउंट में नहीं बताना है, परसेंट में बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखे, वो अंकित करे कि 25% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। तो आपको कुछ नहीं करना, एमपी और सीपी जो मैंने अभी बताया था उसका बस उसी रेशियो को निकालना है। यानी क्या बताया अभी मैंने, सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 25, तो 100 माइनस 25 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितना 20%, तो 100 प्लस 20। सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 15 से काट देंगे, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, तो 5 और 8। तो सीपी कितना हो गया 5 और एमपी कितना हो गया 8। तो 5 की चीज़ पर 8 लिखा गया है, तो कितने बढ़ाकर लिखा गया है 3 बढ़ाकर, कितने पर 5 पर, तो इंटू 100% बताना। 5 से ये 20 बार और 20 दिया 60, कितने परसेंट बढ़ाकर लिखा जाएगा 60% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। क्लियर? बिल्कुल आसान सब, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से आपके डिस्काउंट से क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से अच्छे लेवल के, वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। अगर कोई भी सिंगल भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना है, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में अगर किसी तरीके का डिस्काउंट का क्वेश्चन है या डिस्काउंट में आपको कोई भी डाउट रहा है तो मैं अगली वीडियो में उसको कराऊं। लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि वीडियो कैसी लगी आपको, साथ ही साथ कोई और आपको डाउट लगता है तो उस डाउट को भी कमेंट में लिखा करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।